अच्छा, लास्ट टाइम आपको याद हो हमने पढ़ा था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। एसिड कैटलाइज्ड, ये देखो, ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। इसके अंदर जो है देखो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अंदर हम लास्ट टाइम पढ़ा एच और ओ एच जो है वो आपने ऐड करना है। एच और ओ एच जो है वो ऐड करना है किस हवाले से? मार्कोनिकोव रूल के हवाले से ही आपने ऐड करना है। लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि देखो, अगर मैं एच को जो है यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है मेरे पास, और इस कार्बन के साथ मेरे पास कितनी हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है। हाइड्रोजन यहाँ पे जाना चाहिए और ओ एच जो है यहाँ पे जाना चाहिए। ये प्रोडक्ट जो है बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट जो है बनना चाहिए। लेकिन इस इसके मैकेनिज्म के अंदर जो है हमने एक चीज पढ़ी थी, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर हमने डिटेल से एक बात की थी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर जो है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है वो होती है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वो कैसे पढ़ी थी? मींस फर्स्ट स्टेप के अंदर जब ये डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है ये बन रहा है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप के अंदर मैकेनिज्म के अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और हमने लास्ट टाइम बात की थी आप इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर बाय डूइंग व्हाट? बाय डूइंग 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करें, इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ धकेलें, तो आपके पास अब कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो बनेगा? अब आपके पास जो है ये वाला कार्बोकेटाइन जो है ये बनेगा। ये आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। तो अब क्या है, ओ एच जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, और आपके पास ये जो है रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। ये प्रोडक्ट आपके पास मेजर होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है और ये वाला क्या है? माइनर है। मीन्स जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ तक अपने जो आपने जहन में रखनी है, वो इम्पोर्टेंट चीज आपने ये जहन में रखनी है कि ऑक्सीमर के एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अंदर जो है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है वो होती है लेस स्टेबल। यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बना था? यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट करके आपने टर्शरी कार्बोकेटाइन बना के जो है ओएच का अटैक करवाया, वाटर का अटैक करवाया। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो गई, इधर होगी, इधर नहीं हो रही है, इधर हो रही है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। बस ये याद रखना है कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन के अंदर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट, ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कशन की थी इसके हवाले से। आज की हमारी जो डिस्कशन है बच्चा वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन के हवाले से। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन, इसमें जो है कंडीशन क्या आप ऐड करते हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट आपने ऐड किया हुआ है, HgO ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट। स्ट्रक्चर क्या है इसका? Hg, ये O, C डबल बॉन्ड OCH3। ये एसीटेट है, ये मरकरी है। एक और एसीटेट लगा हुआ है इसके साथ, इस कंपाउंड को बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट जो है वो लगा हुआ है किसके साथ? किसकी मौजूदगी में? वाटर की मौजूदगी में। और आप क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चा, जब भी आप इन तीन कंडीशंस को देखें किसी भी रिएक्शन के अंदर, इन तीन कंडीशंस को देखें, तीन कंडीशन को आप देखें, मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो जहन में जो है आपने जो है तीन बातें याद रखनी है। तीन बातें याद रखनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो आपने ये याद रखनी है कि आपने जो है एडिशन करनी है किसकी? वाटर की। जब भी आप इन कंडीशंस को देखो, आपने किस चीज की एडिशन करनी है? क्रॉस डबल बॉन्ड एडिशन ऑफ वाटर। H and OH जो है वो आपने ऐड करना है अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इन कंडीशन को देखो, जब भी आप इस रिएक्शन को देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपने जहन में याद रखनी है कि कौन सा रूल अप्लाई करके जो है आपने H और OH को ऐड करना है। मार्कोनिकोव रूल जो है उसको अप्लाई करते हुए आपने H और OH को ऐड करना है। मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करते हुए, देखो एंटायर मार्कोनिकोव पढ़ा है हमने लास्ट टाइम पे, और मार्कोनिकोव भी पढ़ा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करेगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से, वो थर्ड कंडीशन मेरा बच्चा क्या है कि यहाँ पे जो है नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ना आपने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करनी है, ना आपने 1 to मिथाइल शिफ्ट करनी है,
जहाँ पे एच ज्यादा है वहां पे एच को ऐड कर दो, और ओ एच जो है वहां पे ऐड कर दो जहाँ पे आपके पास एच कम है। नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ये तीन बातें जो है आपने याद रखनी है किसके हवाले से? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के हवाले से। जस्ट थ्री थिंग्स। एडिशन ऑफ वाटर, फर्स्ट पॉइंट। एडिशन ऑफ वाटर जो करनी है किस रूल के तहत करनी है? मार्कोनिकोव रूल के तहत करनी है। और थर्डली जो है, कोई भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगी। नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो प्रोडक्ट देखो अब इसमें, ये कंडीशन आपने लिखी हुई है। इन कंडीशन का पर्पस क्या है? जब भी आप मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर और सोडियम बोरोहाइड्राइड को देखो तो आपने क्या ध्यान में लिखना है? आपने जो है इन तीनों को सर्कल करके इसके नीचे लिख लेना है वाटर। क्या आपने जो है एच और ओ एच जो है वो ऐड करना है क्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। तो यहाँ पे कार्बन देखो, यहाँ पे दो एच है आपके पास, यहाँ पे एक एच है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो है आपने एडिशन करनी है। एच ने जाना है यहाँ पे जहाँ पे एच ज्यादा है, और ओ एच ने जो है कहाँ पे जाना है? उस कार्बन पे जाना है जहाँ पे एच कम है। डबल बॉन्ड ने किस में कन्वर्ट होना है? सिंगल बॉन्ड में। आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा। नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। समझ आ गई? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की। मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जब भी आप इन कंडीशंस को देखो, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। सिंपली एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनिकॉफ रूल, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट मींस ना तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी ना मिथाइल शिफ्ट होगी। जहाँ पे एच ज्यादा वहां पे एच को ऐड कर दो, जहाँ पे एच कम वहां पे ओ एच को ऐड कर दो। चलो जल्दी से जो है मुझे इस कंपाउंड का जो है प्रोडक्ट का नाम बताना है आपने, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? एक कंपाउंड जो है वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। इस कंपाउंड का नाम है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इस कंपाउंड के अंदर जो है मैं यही चीजें ऐड कर रहा हूँ। मर्क्यूरिक एसीटेट में ऐड कर रहा हूँ बच्चा इसके अंदर, वाटर ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। मैं नाम भी दे रहा हूँ कार्बन को, ये कार्बन ए है मेरे पास और ये कार्बन बी है। इन कंडीशंस को जो है जब भी देखो, रिएक्शन का नाम क्या हुआ? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। रिएक्शन का नाम क्या हुआ? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इनको कंडीशन को देखते हुए जहन में क्या आना है? एच और ओ एच आपने ऐड करना है सिंपली। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, एच जो है वो किस कार्बन पे ऐड करोगे और ओ एच जो है वो किस कार्बन पे ऐड करोगे? जल्दी से बताओ। एच जो है वो कार्बन ए पे ऐड करोगे या कार्बन बी पे ऐड करोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी, शाबाश। एच, एच रुकैया कह रही है कि सर बी पे ऐड करेंगे। मोना कह रही है बी पे ऐड करेंगे। शाबाश। बाकी? शाबाश, बाकी भी बताओ। बी पे फरियाल, बी पे तायरा, बी पे शाबाश। समझ आ गई है। सिंपली जो है देखो, बी के ऊपर जो है, कार्बन बी के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? कार्बन के बॉन्ड जरा पूरे करो। एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे ए वाली कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऑलरेडी चार बॉन्ड जो है वो पूरे हैं। यहाँ पे ए वाली कार्बन के पास जीरो हाइड्रोजन है, बी वाली कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो सिंपली आपने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है। एच को वहां पे ऐड करना है जहाँ पे एच ज्यादा है, एच यहाँ पे ऐड होगा, और ओ एच जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा मेरा बच्चा? ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। ये ओ एच आ गया और यहाँ पे जो है एच आपने ऐड कर दिया, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल की फॉर्मेशन होगी। हाँ, तो किसी को कोई मसला तो नहीं है अब इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर? सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। दूसरा जो है रिएक्शन है आपके पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। बहुत ही इजी रिएक्शन है। अगर आपको जो है पीछे वाला रिएक्शन समझ आ गया है तो बिल्कुल जो है सारा कुछ वही है। सिर्फ एक पॉइंट जो है यहाँ पे चेंज करना है आपने। देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर आपने क्या ऐड किया था? एच और ओ एच ऐड किया था। किस रूल के तहत वहां पे आपने ऐड किया? मार्कोनिकोव रूल के तहत। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर आपने एच और ओ एच को बच्चा ऐड करना है किस रूल के तहत? एंटायर मार्कोनिकोव रूल के तहत। बस ये याद रखना।
और इसके अंदर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर भी नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। यहाँ पे भी जो है कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है वो नहीं। नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट मींस ना तो मिथाइल शिफ्ट करेंगे आप, ना हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। जो भी कार्बोकेटाइन बन रहा है फौरन से जो है आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो BH3 आपने ऐड करना है, THF H2O2 NaOH। जब इन चार चीजों को देखो, रिएक्शन फौरन जहन में आना चाहिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। इन चार चीजों के नीचे लिख लो बिल्कुल, इन चार चीजों का पर्पज किया है कि आपने H और OH जो है वो ऐड करना है। H और OH ऐड करना है कहाँ पे, डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। यहाँ पे ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है आपके पास, एक हाइड्रोजन है। अच्छा, किस रूल के तहत आपने एडिशन करनी है, एंटाई मार्कोनिकोव रूल के तहत आपने एडिशन करनी है, एंटाई मार्कोनिकोव रूल। तो एंटाई मार्कोनिकोव रूल के तहत अगर आपने एडिशन करनी है तो H जो है अब उस कार्बन पे जाएगा जहां पे H कम है, और OH जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे H ज्यादा है। H उस कार्बन पे एंटाई, देखो मार्कोनिकोव रूल तो ये बताया था ना कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, मीन अमीर अमीर के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटाई मार्कोनिकोव है तो उलट कर दो, रूल को बिल्कुल उलट कर दो। H वहां पे जा रहा है जहां पे H कम है, OH वहां पे जा रहा है जहां पे H ज्यादा है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा 90% यील्ड के अंदर जो है ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। 90% यील्ड के अंदर ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ इस कंपाउंड के अंदर जो है क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास। ये कार्बन है, ये CH3 है आपके पास, यहाँ पे ये CH3 है आपके पास, ये CH3 है, और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH2 है आपके पास। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, यही कंडीशन है आपके पास। BH3 है आपके पास, THF है आपके पास, H2O2 है आपके पास, और NaOH है आपके पास। जल्दी से जो है मुझे प्रोडक्ट का नाम बताना है आपने, प्रोडक्ट का नाम। चलो प्रोडक्ट का नाम तो मुश्किल हो जाएगा बताना। नहीं नहीं, प्रोडक्ट का नाम ही बताओ, चलो जल्दी से पता लग जाएगा क्या हालात है। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया ना आपको, चलो मुझे बता दो, ए कार्बन ये है और बी कार्बन ये है। ए कार्बन के ऊपर क्या ऐड होगा और बी कार्बन के ऊपर क्या ऐड होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से शाबाश। चैट बॉक्स में जो है जल्दी से बताओ, ए कार्बन के ऊपर जो है क्या आपने ऐड करना है और बी कार्बन के ऊपर जो है आपने क्या ऐड करना है, जल्दी से शाबाश। ए पर OH, रुकिया कह रही है कि ए के ऊपर जो है OH आएगा, शाबाश। ए पर इरम भी कह रही है ए पर OH, और बी के ऊपर ये देखो नाम बता दिया है, शाबाश। किसने नाम बताया है? मैंने अभी अल्कोहल का पढ़ाया नहीं। आरफा जावेद कह रही है कि सर 3 3। हाँ भाई, आरफा क्या कह रही है, आरफा कह रही है कि सर 3 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटानॉल की फॉर्मेशन जो है वो होगी, शाबाश। बिल्कुल ऐसा ही है, आरफा ने बिल्कुल ठीक कहा। बी पर एच लगेगा, बी पर एच लगेगा, अलीना कह रही है शाबाश। मतलब समझ आ रही है। तो सिंपली जो है प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप, प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, ये CH3 आपके पास एज इट इज रहेगा, ये कार्बन एज इट इज, ये CH3 आपके पास एज इट इज, ये CH3 आपके पास एज इट इज, ये कार्बन CH एज इट इज, ये CH2 एज इट इज। फर्क क्या हुआ, एंटायर मार्कोनिकॉफ रूल आपने फॉलो करना है। तो ओ, अच्छा जी, आवाज आ रही है। इंटरनेट जो है उसका कुछ इश्यू आ गया हल्का सा, इंटरनेट का जो है इश्यू आ गया। आवाज चैट बॉक्स में बताना, आवाज आ रही है। बच्चे आवाज आ रही है मेरी आपको या नहीं आ रही आवाज?
अगर मेरी आवाज आप सबको आ रही है तो चैट बॉक्स में जो है ना आप बता दें। नहीं आ रही आवाज? अगेन चेक करें आवाज। नहीं आ रही? एक सेकंड दे, एक सेकंड दे, इशू होना तो नहीं चाहिए कोई। आ रही है आवाज। दोबारा चेक करें, आवाज जो है मेरी वो क्लियर है, अब आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। चलो दोबारा देखो, दोबारा एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड देखते हैं, इशू होना तो नहीं चाहिए। स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है, एक सेकंड दो बस। कट हो रही है, अब भी कट हो रही है आवाज या बिल्कुल साफ आ रही है? अब बताएं। अब वाईफाई थोड़ा सा चेंज किया है, अब देखो। अब क्लियर है, चलो ठीक हो गया, अब क्लियर है। शुक्र है। चलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो हम पढ़ रहे थे, एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल, एच जो है आपने ऐड करना है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया और आपने जो है एग्जैक्टली सब नहीं ठीक बताया, अब उसके एग्जांपल में जो है दोबारा नहीं पढ़ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के हवाले से, कि एच और ओ एच जो है ये कैसे ऐड होंगे, सिन ऐड होंगे। मींस एच और ओ एच की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी आपके पास, वो सेम होगी। कैसे सेम होगी, अब एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये आपके पास जो है वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इस कंपाउंड का नाम है। वन मिथाइल, वन के ऊपर जो है मिथाइल लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सीन, सॉरी, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन जो है ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर जो है आपने BH3 ऐड किया, THFH2O2 NaOH, इन कंडीशंस को देखते हुए आपके जहन में आया वाटर ऐड करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के तहत ऐड करना है। और थर्ड चीज आपके जहन में ये आई कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट यहाँ पे कोई नहीं होगी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, एडिशन ऑफ H और OH जो है वो क्या होगी, सिन होगी। सिन का मतलब है सिस होगी, आसान अल्फाज में। मीन्स जिस डायरेक्शन से आपने एच को ऐड करना है, उसी डायरेक्शन से आपने किसको ऐड करना है, ओ एच को ऐड करना है। एच और ओ एच, एच और ओ एच क्या होंगे, सिस होंगे या सिन होंगे, सिन फैशन में ऐड करना है दोनों। अगर आपने एच और ओ एच को जो है ऊपर से ऐड किया है, अबव साइड से ऐड किया है, तो यहाँ पे एच और ओ एच को दोनों को आपने बिलो साइड्स पे, दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनन्शियमर होंगे। इनन्शियमर क्या होते हैं, इनन्शियमर जैसे ये मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है, ये परफेक्ट एग्जांपल है इनन्शियमर की। दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो है ये सुपर इम्पोज जो है नहीं होते। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, उनको इनन्शियमर कहते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल से बात होगी इनके ऊपर। तो यहाँ पे जो है BH3 THF इन कंडीशंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश की वो ये कि एच और ओ एच जो है इनकी एडिशन हमेशा क्या होगी, सिन होगी। अगर एच ऊपर से ऐड किया है तो ओ एच भी अबव साइड से आपने ऐड करना है, एच को बिलो साइड से ऐड किया तो ओ एच को भी बिलो साइड से आपने ऐड करना है। एंटाई एडिशन में एडिशन नहीं करनी। एंटाई एंटाई एडिशन क्या होती है, एक ग्रुप को आप ऊपर की तरफ लगा दो, एक ग्रुप को आप नीचे की तरफ लगा दो। देखो इस वेज, इसको बोलते हैं वेज, इस सिंबल को बोलते हैं वेज। इसका मतलब होता है कोई ग्रुप जो है पॉइंटिंग अपवर्ड है, हमारी तरफ है, या आप आसान अल्फाज में लिख ले अबव साइड पे है, पॉइंटिंग अस, पॉइंटिंग अस। अच्छा, इसका मतलब भी वैज है। अच्छा, इसका मतलब होता है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉट या डॉटेड लाइन पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कुछ चीज, कोई चीज हमसे जो है अवे जा रही है, गोइंग अवे या बिलो साइड। तो एच और ओ एच जो है, अगर एच जो है बिलो साइड से आया तो ओ एच भी बिलो साइड से आएगा। मीन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिस होंगे। एच ऊपर से आया है तो ओ एच भी जो है अबो साइड से आएगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर ये आपने चीज याद रखनी है, एच और ओ एच की जो एडिशन होगी वो क्या होगी आपके पास, सिन होगी। तो यहाँ पे मजीद एग्जाम्पल दी हुई है, मजीद एग्जाम्पल आपने देख लेनी है। ये देख लो यहाँ पे,
गलती नहीं करनी है अब इसके अंदर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर एंटायर मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो ये कंडीशन है आपके पास। इस कार्बन के साथ देखो एक एच है, इस कार्बन के साथ चार बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे कोई एच नहीं है। तो आपने जो है इसमें एच और ओ एच जो है वो ऐड करना है। एच कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, और ओ एच जो है कहाँ पे ऐड होगा, ओ एच यहाँ पे ऐड होगा आपके पास। ये जो प्रोडक्ट है आपके पास ये बन जाएगा। इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होगी। तो ये आपके पास, अच्छा ये कंपाउंड है इसका, चलो ये आपको मिल जाएगा स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो है जब भी आप अल्कीन की करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, अल्केन बनेगा। ये आपके पास अल्कीन है, अल्कीन के अंदर जो है आप हाइड्रोजन ऐड करें, एच ऐड करें, किसकी मौजूदगी में, प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो एक एच जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक एच जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्केन को अल्कीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को बच्चे कहते हैं सेबेटियर सेंडन रिएक्शन भी बोलते हैं, सेबेटियर सेंडन रिएक्शंस। वायु में जो है ये सवाल मुझसे हुआ था, व्हाट इज सेबेटियर सेंडन रिएक्शन, पीपीएससी के वायवे में पूछा था एग्जामिनर ने। हाइड्रोजिनेशन पूछ लेता तो वो आसान था, उसने जो है ऐसे पूछ दिया कि व्हाट इज सेबेटियर सेंडन रिएक्शन। तो अल्कीन की जो है, अल्कीन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना, अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करना जो है वो क्या कहलाता है आपके पास, बैटियर सिंडन रिएक्शन कहलाता है। नेम रिएक्शन, नेम्स के लिहाज से देख लें, H2 टाइटेनियम आप इसमें ऐड कर दें तो ये कंडीशन है आपके पास। इंपॉर्टेंट चीज जो है H2 की जो एडिशन है बच्चा वो क्या होगी आपके पास, सिस होगी, सिन एडिशन होगी, यहाँ पे भी सिन एडिशन होगी। हाइड्रोजनेशन के अंदर एक एच जो है अगर आपने यहाँ पे ऐड किया है बिलो साइड से, यहाँ पे एक एच को जो यहाँ पे देखें, अगर इस ग्रुप को जो है ऊपर की तरफ आप लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे जो एच होगा वो अंडरस्टूड है वो बिलो साइड पे होगा। मीन्स ये एच यहाँ पे भी बिलो साइड पे है, और यहाँ पे जो एच है आपके पास वो भी क्या है, बिलो साइड पे है। अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को, इस इथाइल को इस मिथाइल को अबव साइड पे लेके जा रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो क्या चला जाएगा, बिलो साइड पे चला जाएगा, बिलो साइड पे, क्योंकि ये दो कार्बन जो है आपने प्लेन में रखी हुई हैं। ये वाली कार्बन जो है अगर आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो है बिलो साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने जो है इस इथाइल ग्रुप को CH2CH3 को जो है अगर आपने बिलो साइड पे कर दिया तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो अबव साइड पे होगा। और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है, ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे होगा, वो साइड पे होगा। मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होगी, सिन होगी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी सिन होती है, हाइड्रोजनेशन भी आपके पास क्या होती है, सिन होती है। ये आपके पास जो है डायग्राम की मदद से जो है दिखाने की कोशिश की गई है। ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर जो है हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये अल्कीन लेके आए आप इसके साथ, अल्कीन ने इंटरेक्शन की और आहिस्ता आहिस्ता देखें आप कि एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ, वो यहाँ पे ऐड हुआ पहले, फिर सेकंड हाइड्रोजन, जिस डायरेक्शन से जो है एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसी डायरेक्शन से जो है दूसरा हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। इसीलिए जो है हाइड्रोजिनेशन जो है अल्कीन की वो हमेशा क्या होती है बच्चा, वो सिन होती है, वो सिस होती है आपके पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हेलोजिनेशन के अंदर मोस्टली आपने पढ़ा होगा ब्रोमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन जो है। ब्रोमिनेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने जो है ये आइडेंटिफाई करना है, ये मालूम करना है कि आपके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो आप क्या डालें उसमें, ब्रोमीन डालें। ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन। अगर ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए, तो इस चीज की ये इंडिकेशन होती है कि आपके अननोन कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। हाइड्रोजन एडसॉर्ब होगा मेटल सरफेस पे, सर क्या हाइड्रोजन एडसॉर्ब, जी जी बच्चा एडसॉर्ब होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। एड्सॉर्ब भी है ना, मेटल्स की सरफेस के ऊपर जो है हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुआ पड़ा है। अच्छा हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन जो है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो हम करते हैं मोस्टली। इसमें हम बता रहा था आयोडीनेशन पुअर होती है, फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट होती है। मोस्टली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। और ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन जो है वो आपके पास क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज वो क्या होती है आपके पास, एंटाई होती है, एंटाई होती है। पहली आ गई आपके पास एंटी एडिशन होती है ब्रोमिनेशन। अगर देखो सिंपल ब्रोमीन आप ऐड कर रहे हैं ना कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, तो एक ब्रोमीन जो है
वो क्या होगी, वो अबव साइड से ऐड होगी, और दूसरी ब्रोमीन जो है वो कहाँ से ऐड होगी, वो बिलो साइड से ऐड होगी। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आपको बता रहा है, प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। सिस किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों ग्रुप जो लगे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, अगर सेम साइड पे है। अगर दोनों ग्रुप की डायरेक्शन सेम साइड पे है तो वो सिस होता है या सिन होता है। अगर एक ग्रुप अबव साइड पे है, एक ग्रुप बिलो साइड पे, उसको बोलते हैं एंटाई। तो यहाँ पे देखो, एक ब्रोमीन को आपने ऊपर वेज वेज पे डाला हुआ है, अबव साइड पे डाला हुआ है, एक ब्रोमीन को आपने डॉटेड लाइन बिलो साइड पे डाला हुआ है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप बोलते हैं एंटी प्रोडक्ट। तो ब्रोमिनेशन जो है बच्चा हमेशा एंटाई होती है, एंटाई होती है क्योंकि ब्रोमोनियम आयन जो बनता है, तो नेक्स्ट जो ब्रोमीन है, क्योंकि इस ब्रोमीन का साइज बहुत ज्यादा होता है, वो हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट जो हैं बनेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे आपके पास। यहाँ पे जो है ये मैकेनिज्म जो है दिखाया हुआ है, मैकेनिज्म आपने देख लेना है, कोई भी इश्यू हो तो आपने डिस्कस करना है मुझसे डिटेल से। मैकेनिज्म जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे जो है, ये जो स्पीशी बन रही है ब्रोमोनियम आइन, ये देखो यहाँ पे ये स्पीशी बन रही है, इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आइन, ब्रोमोनियम आइन। तो पूछा जाता है कि ब्रोमिनेशन जो है हमेशा एंटाई क्यों होती है। देखो अब ये जो ब्रोमीन है जो निकला है फर्स्ट स्टेप के अंदर, जब आपने अटैक किया डबल बॉन्ड ने, तो एक ब्रोमीन जो यहाँ से निकला, अब ये ब्रोमीन जो है ना इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, इधर से अटैक नहीं कर सकता। जिस साइड से ब्रोमीन लगा हुआ है उस साइड से कभी भी अटैक नहीं करेगा। क्यों अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इस ब्रोमीन का साइज बहुत ज्यादा है, ये बल्कि ग्रुप है ना, साइज इसका बहुत ज्यादा, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिसके नतीजे में ये ब्रोमीन यहाँ से अटैक नहीं करता, हमेशा ऑपोजिट साइड से आके अटैक करता है, इस साइड से आके, ऑपोजिट साइड से मीन बैक साइड से आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। तो आपके पास किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, आपके पास एक ब्रोमीन आपके पास ऊपर की तरफ लगा रहेगा, और एक ब्रोमीन जो है आपके पास कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ होगा। साइक्लिक सिस्टम में आप ऐसे शो करते हैं, एक ब्रोमीन ऊपर है, एक ब्रोमीन नीचे है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, एंटाई होगा, एंटाई होगा। तो ब्रोमिनेशन जो है वो एंटाई होती है, ये पढ़ा हुआ है और आपने, और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर आपने मालूम करना है, यहाँ पे देखो ब्रोमोनियम आइन जो बना हुआ है इसने हमेशा अपोजिट साइड से अटैक किया है, तो एक ब्रोमीन ऊपर है, एक ब्रोमीन नीचे है। अगर इस ब्रोमीन को मैं उठा के ना ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, तो अब ये जो है ना एंटाई एडिशन नहीं होगी, ये सिन एडिशन होगी, सिन एडिशन होगी, क्योंकि इस ब्रोमीन की डायरेक्शन भी ऊपर है, इस ब्रोमीन की डायरेक्शन भी ऊपर है। लेकिन होती क्या है, ब्रोमिनेशन एंटाई होती है, एक ब्रोमीन ऊपर है एक ब्रोमीन नीचे है, ये एंटाई एडिशन, इसको एंटाई एडिशन बोलते हैं। तो हेलोजिनेशन ये हो गया, आगे चलते हैं। रिएक्शन में कोई भी मसला हो, इन सबको जो है एंड पे हमने अभी वो भी करना है फाइनलाइज, एंड पे जो है मैं इन सबको जो है एक स्लाइड के अंदर जो है सबको, जितने भी हमने पढ़े हैं इन सबको मैं फाइनलाइज भी करूंगा। ये देखो सिस टू ब्यूटीन, अब आप जो है सिस और ट्रांस अल्कीन के अंदर जो है कोई गलती नहीं करेंगे, ये आपके पास सिस टू ब्यूटीन है, सिस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ब्रोमिनेशन आप कर रहे हैं तो एक ब्रोमीन ऊपर की तरफ ऐड किया, एक ब्रोमीन नीचे की तरफ ऐड किया, या इसको आपने ऊपर करा, इस फर्स्ट ब्रोमीन को अगर आपने ऊपर लगाया तो यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट ब्रोमीन को नीचे कर दें, सेकंड ब्रोमीन को ऊपर कर दें, मीन्स जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्रोमिनेशन क्या है, एंटा है। ये ब्रोमीन अगर ऊपर है तो ये ब्रोमीन नीचे है, ये ब्रोमीन नीचे है तो ये ब्रोमीन ऊपर है, आपके पास ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनशियोमर है। अच्छा सिस के अंदर तो ये केस होगा। ट्रांस के अंदर कैसे लिखना है आपने इसी चीज को, ट्रांस टू ब्यूटीन के अंदर ये ट्रांस है, एक हाइड्रोजन ऊपर है एक हाइड्रोजन नीचे है, ये ट्रांस अल्कीन है। ट्रांस टू ब्यूटीन है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करनी है तो एक ब्रोमीन को ऊपर एक ब्रोमीन को नीचे, और इस चीज को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज जो है, ये चीज एक जैसी इक्विवेलेंट है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर। जब आप इस बॉन्ड को जो है यहाँ से घुमा के सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ चला जाएगा। कोई बता सकता है कि मीजो 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 क्यों लिखा हुआ है, बट आर मीजो कंपाउंड, एनीवन इन द क्लास जिसको आइडिया हो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, जल्दी से, अगर नहीं है अंदाजा तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी को अंदाजा है क्लास में, व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एनीवन, एनीवन, शॉर्ट शॉर्ट बस बताओ जल्दी से, नहीं पता, अच्छा एक बच्चे ने बताया, मीजो कंपाउंड्स जो इनएंशियोमर ना हो, अच्छा इनएंशियोमर ना हो, मीजो, और कुछ, देखो मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को बच्चा कहते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री जो है मौजूद होती है। हर वो कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री हो उसको मीजो बोलते हैं, मीजो, मीजो। देखो यहाँ से अगर मैं इस चीज को जो है कट कर दूं एग्जैक्टली यहाँ से सेंटर से, तो ये चीज और ये चीज जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है।
तो मीजो कंपाउंड में क्या होती है, सिमेट्री एलिमेंट जो है वो मौजूद होता है मीजो कंपाउंड में, याद रखना है मीजो। तो ये ट्रांस टू ब्यूटीन के अंदर जो है सिमेट्री मौजूद है। ये कार्बन जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कायरल कार्बन जो है, ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। स्टीरियो केमिस्ट्री में मजीद देखेंगे, परेशान नहीं होना अगर समझ नहीं आ रही तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन, हेलो का मतलब तो हो गया हेलोजन, हाइड्रिन का मतलब हो गया ओ एच। तो हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन जो है वो हमने देखनी है। ब्रोमीन किसी भी हेलोजन का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, HOBr की फॉर्मेशन होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर पर, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। हेलोहाइड्रिन के अंदर जो है, देखो जब भी आप ब्रोमीन वाटर ऐड कर रहे हैं अल्कीन के अंदर, क्या ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, Br2। ये Br2 है, किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में, H और OH की मौजूदगी में। ये देखो इधर गौर से देखना है इस इक्वेशन को। यहां से तो बन गया HBr, एक तो बना आपके पास HBr। दूसरी क्या चीज बनी आपके पास, दूसरी क्या चीज बनी, Br और OH जो है ये आपके पास बनी। इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रेट, हेलोहाइड्रेट। तो ब्रोमीन और वाटर को जब भी आप रिएक्ट करा, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर इसको बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर को जब आप रिएक्ट कराएंगे अल्कीन के साथ, तो ब्रोमीन वाटर क्या बनाएंगे आपके पास, ये कंपाउंड बनाएंगे, ये रिएक्टिव स्पीशीज बनाएंगे, Br और OH। एक मोटी सी चीज बस वही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये तो अब आपको समझ आ गई कि Br और OH जो है इन्होंने ऐड होना है कहाँ पे, अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। कहाँ पे ऐड होना है, ब्रोमीन Br और OH ने कहाँ पे ऐड होना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड होना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास ये जो हेलोजन है, ये वाला जो ग्रुप है आपके पास Br, ये उस कार्बन पे ऐड होगा, उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, या वो कार्बन जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। जहाँ पे देखो ये वाली कार्बन जो है ना, ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। ये कार्बन आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। अल्कीन के ऊपर जितनी सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाओगे अल्कीन स्टेबल होती जाएगी। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज more stable than tri substituted alkene, tri more stable than di, di is more stable than mono। तो ये वाली जो अल्कीन है आपके पास, ये वाली जो कार्बन है आपके पास, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और ये वाली जो कार्बन है आपके पास, ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगी हुई है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगी हुई है। ये आपके पास क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है आपके पास, सॉरी ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ये आपके पास मोनो है एक कार्बन के साथ, और ये आपके पाच क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने क्या ध्यान में रखना है कि Br को आपने वहां पे ऐड करना है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ऐसे कर लें, और OH को आपने वहां पे ऐड करना है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो ये जो है प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। OH आपने यहाँ पे ऐड कर दिया इस कार्बन के ऊपर, और Br जो है आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, Br आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी चीज को जो है अगर आपके पास ये सवाल इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाए कि आपने जो है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन के अंदर आप इसका रिएक्शन आपने कराना है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फौरन जहन में जाना चाहिए कि दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आपके पास, HOBr बनाएंगे, HOBr बनाएंगे। HOBr बनाने के बाद आपने देखना है कि आपने H को जो है कहाँ पे ऐड करना है, और Br को आपने कहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे देखो जीरो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो Br को पकड़ के यहाँ पे ऐड कर दो, और OH को उठा के यहाँ पे ऐड कर दो। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ये CH3 एज इट इज आएगा। और यहाँ पे जो है मैं OH लिख रहा हूँ, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया। हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन भी जो है मेरा बच्चा ये एंटाई होती है, एंटाई होती है। अगर OH अबोव साइड से है तो Br जो है वो क्या होगा, बिलो साइड से होगा, बिलो साइड से होगा। तो हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन में तो इशू नहीं है। ब्रोमीन वाटर आपने ऐड करना है, आपके पास जो रिएक्टिव स्पीशी बनेगी HOBr बनेगी। Br को वहां पे ऐड करो जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, OH को वहां पे ऐड करो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और एडिशन क्या होगी इसकी, एंटाई होगी। मींस Br और OH की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा हमेशा क्या होगी, एंटाई होगी। Br अगर ऊपर अबो साइड से आया तो OH जो है वो बिलो साइड से आएगा। यहाँ पे जो है दिखाया गया है, यहाँ पे आपने देख लेना है मिसाल के तौर पे। चलो अभी एंड पे जो है ना सारे रिएक्शन को मैं रिवाइज कराता हूँ जल्दी जल्दी, इंशाल्लाह आपको परेशान नहीं होना। एंटाई डाई हाइड्रोक्सिलेशन। डाई हाइड्रोक्सिलेशन किसे कहते हैं, डाई का मतलब हो तो हो गया टू,
और हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं बच्चा हाइड्रोक्सल ग्रुप की एडिशन, हाइड्रोक्सल ग्रुप की एडिशन। तो डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हो गया टू हाइड्रोक्सल ग्रुप की एडिशन। So dihydroxylation addition of OH and OH across pi bond across carbon carbon double bond is called dihydroxylation। जैसे ये आपके पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन की डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ, और आपने क्या किया, एक एच ओ एच यहाँ पे ऐड कर दिया और एक ओ एच जो है आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा, अब डाइहाइड्रोक्सिलेशन करने के जो हैं 2 से 3 तरीके जो है आप लोगों ने पढ़े होंगे। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सिलेशन जो है बच्चा, ये सिस भी होती है, सिस भी होती है और ये एंटाई भी होती है। सिन भी होती है, एंटाई भी होती है, मींस दोनों ओ एच जो है वो सेम साइड से भी आके जो है डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो सकते हैं, और दोनों ओ एच जो है वो अपोजिट साइड से आके भी जो है वो ऐड हो सकते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल में देखो, अगर आपने जो है एंटाई डाइहाइड्रोक्सिलेशन करनी है, एंटाई मींस आप चाहते हैं कि एक ओ एच अबोव साइड से आए, एक ओ एच बिलो साइड से आए, तो इस टाइप की हाइड्रोक्सिलेशन को बोलते हैं एंटाई। अब एंटाई और सिन का जो है आपको पता लग गया है, सिन में दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम ओरिएंटेशन में होंगे, एंटाई में क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखो एंटाई डाइहाइड्रोक्सिलेशन करने का एक तरीका ही है जो आप पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है आप क्या करवाते हैं, इस कंपाउंड को, इस अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, पर एसिड के साथ, पर एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पर एसिड। चलो मैं व्हाइट बोर्ड पे इसको समझा देता हूँ। ये अक्सर पूछते हैं आपसे कि मैं ये अल्कीन ले लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस अल्कीन का अगर मैं रिएक्शन करा दूं पर एसिड के साथ, पर एसिड के साथ, देखो एसिड का तो आपको पता है, एसिड क्या ग्रुप होता है, R C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड को तो बोलते हैं एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपके पास। एसिड के अंदर मैं क्या करूं, अगर एक और ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट कर दूं, एक और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के दरमियान में, तो इस स्पीशीज को बोलते हैं बच्चा पर एसिड। पर इस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से आप यूज करेंगे, बाकी आपके पास क्या हो गया, पर एसिड। तो जब भी आप अल्कीन का रिएक्शन जब भी आप पर एसिड के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, CH2 आपके पास ऐसे ही रहेगा, ये CH2 भी आपके पास एज इट इज रहेगा। होगा कि आपके पास ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये क्या होगी, ये इंसर्ट हो जाएगी इन दो कार्बन के दरमियान में, आपके पास ये ग्रुप बनेगा, ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसको बोलते हैं बच्चा एप ऑक्साइड। 3 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एप ऑक्साइड, एप ऑक्साइड। एप ऑक्साइड की जो है वो फॉर्मेशन होगी फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करें, सेकंड स्टेप के अंदर अगर आप करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या वर्ड यूज किया, एसिडिक। जब भी जिंदगी में एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने करनी है, आप क्या करें, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन ऐड कर दें। हाइड्रोनियम आयन को आप ऐसे भी लिखते हैं H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आप अगर इस एपॉक्साइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ये CH2 आपके पास एज इट इज, ये CH2 आपके पास एज इट इज। होगा क्या कि एक OH जो है अबो साइड से आएगा, एक OH जो है वो कहाँ पे आएगा, वो बिलो साइड पे आएगा। ये सवाल है। इसको पर ऑक्सी एसिड भी कहते हैं जी बच्चा, पर ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं इसको, मुन्ना बच्चे पर ऑक्सी एसिड। आपने जो है जो कॉमन आपने पढ़ा होगा ना, अल्कीन के लिए, अल्कीन को एपॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपने पढ़ा होगा MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। आपने ये कंपाउंड देखा होगा, MCPBA लिखा होता है अक्सर बुक के अंदर ना, कि जब भी अल्कीन का रिएक्शन MCPBA। अब MCPBA क्या है देखो, M का मतलब है मेटा, C का मतलब है क्लोरो, CHLORO, P का मतलब हो गया पर, और B का मतलब हो गया बेंजोइक, और A का मतलब हो गया एसिड, एसिड। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको आता है ना, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हमने बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर जो है बार बार देखा था। ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है आपके पास, बेंजोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। बेंजोइक एसिड की मेटा के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरो। ये ऑर्थो होती है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। मेटा के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरो।
ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड या 3 क्लोरोबेंजोइक एसिड। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट कर दूं, तो अब इस कंपाउंड को बोलते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो जब भी आप MCPBA यूज करेंगे, अल्कीन का रिएक्शन MCPBA के साथ कराएंगे, हमेशा एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। एपॉक्साइड की जब भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और डाई हाइड्रोक्सिलेशन हमेशा एंटाई होगी। मीन्स एक OH ऊपर की तरफ और एक OH जो है वो बिलो साइड से आएगा। मसला तो कोई नहीं है, मसला तो कोई नहीं है इसमें। ये देखो यहाँ पे मसला तो कोई नहीं है, बताओ चैट बॉक्स में, समझ आ गई है? ये MCPBA। हाँ बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? ये वाईफाई जो है ना, ये भी संडे वाले दिन ही मुझे लगता है ज्यादा तंग करता है, डिस्टर्ब करता है। आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में मुझे बताना अगर आवाज आ रही है तो। और भागना नहीं है किसी ने भी जो है, अभी मैं इन सबको जो है रिवाइज भी कराऊंगा, इन सारे रिएक्शन को जो है रिवाइज कराऊंगा आपको, जितने भी हमने पढ़े हैं अभी अल्कीन के। तो एंटाई डाई हाइड्रोक्सिलेशन की समझ आ गई आपको? आपने क्या करवाया, फर्स्ट स्टेप के अंदर पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, तो एक ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। आपके पास ये एपॉक्साइड बना, 3 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीजन आके इंसर्ट हो गई। सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा, एक OH यहाँ पे लग जाएगा, एक OH यहाँ पे लगेगा। H और OH की जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगी, एक ऊपर होगी एक नीचे होगा हमेशा। तो जिंदगी में जब भी आपने ट्रांस डाइओल, आपने वर्ड यूज किया होगा एंटी डाइओल, एंटी डाइओल, या इसको आपने पढ़ा होगा ट्रांस डायोल। अगर जब भी आपने एंटी डायोल या ट्रांस डायोल जिंदगी में बनाना हो, तो आप इस रिएक्शन की मदद से ही बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप एपॉक्साइड बनाएंगे, सेकंड स्टेप के अंदर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपके पास ये ट्रांस या आपके पास एंटाई डायोल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। एंटाई डायोल, डाई का मतलब दो, OL का मतलब जो है ये अल्कोहल, OH ग्रुप है आपके पास। सेकंड सेकंड अगर आपने सिस डायोल बनाना है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मैकेनिज्म आपने देख लेना है, कोई भी मसला हो तो बाद में डिस्कस कर लेना है। डिटेल से मैकेनिज्म जो है वो गिवन है, मैकेनिज्म पे मैं जोर इसलिए नहीं देता कि PPSC में मैकेनिज्म नहीं आते। नेक्स्ट है आपके पास सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। देखो सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन अगर आपने करनी है, पहले हमने पढ़ी एंटी, मींस एक OH ऊपर की तरफ एक OH नीचे की तरफ। अगर अब हम चाह रहे हैं कि दोनों OH जो है वो क्या हो, सेम साइड पे हो, मींस ये OH भी ऊपर की तरफ है, ये OH भी ऊपर की तरफ है, तो अब क्या करें, आप इसके अंदर बच्चा ऐड कर दें ओस्मियम OS। ओस्मियम की सिंबल है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। और सेकंड स्टेप के अंदर आप सोडियम सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड करेंगे। मींस ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और सोडियम सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाट, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपके पास क्या होगा, क्या होगा, आपके पास सिस डायोल जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सिस डायोल या सिन डायोल जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होगी। याद रखना है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। और पोटाशियम डाइक्रोमेट भी आप यूज करेंगे, KMnO4 भी यूज करेंगे, तब भी ये रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। KMnO4 से भी जो है आपके पास जो डायोल बनता है वो सिन डायोल बनता है, सिन डायोल बनता है। तो उसमें टेट्रा ऑक्साइड ये रिएक्शन आपके सामने हो गया। ये KMnO4 के साथ रिएक्शन आ गया, मैंने बताया KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्कीन का, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो है सिन डायोल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। बेसिक कंडीशन में ये रिएक्शन होगा, माइल्ड टेम्परेचर के ऊपर होगा, माइल्ड टेम्परेचर के अंदर ये रिएक्शन होगा। क्या बनेगा आपके पास, सिन डायोल। तो सिन डायोल बनाने के दो तरीके पढ़े, एक ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड सोडियम सल्फाइड वाटर पहला तरीका, सेकंड तरीका आपने पढ़ा आप KMnO4 डालें, पोटाशियम पर मैग्नेट डालें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आप तब भी जो है सिंडायोल बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये मींस ओजोनोलाइसिस है। कल हमने पढ़ा ओजोनोलाइसिस को डिटेल, ओजोनोलाइसिस को मैंने तरीका बताया। ये अगर आपके पास कंपाउंड है ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाई मिथाइल सल्फाइड, ये स्ट्रक्चर होता है DMS का।
एक मिथाइल यहाँ पे लगा दिया आपने, एक मिथाइल आपने यहाँ पे लगा दिया। इस चीज को बोलते हैं DMS। डी का मतलब डाई, एम का मतलब मिथाइल, एस का मतलब सल्फाइड। तो डाई मिथाइल सल्फाइड जो है ये कंपाउंड है आपके पास। होगा क्या इनकी मौजूदगी, आप यहाँ पे DMS की जगह यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, जिंक और वाटर भी यूज कर सकते हैं। दोनों का पर्पज एक जैसा ही है। तरीका लास्ट टाइम पे मैंने बताया, कल आपको बताया, परसों बताया कि डबल बॉन्ड को कट करो, यहाँ से कट कर दिया, क्या फ्रेगमेंट बना आपके पास, ये वाला फ्रेगमेंट बना यहाँ पे। एक ऑक्सीजन लगा दो, ये आपके पास कीटोन बनेगी इस साइड से। दूसरी साइड से आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से ये वाला फ्रेगमेंट जो है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ पे क्या था डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, ये आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। 1 2 3 4 ब्यूटेनल की फॉर्मेशन होगी, ब्यूटेनल और एसीटोन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास। इसका मैकेनिज्म जो है, ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म जो है यहाँ पे गिवन है आपके पास। मोलोजोनाइड बना, ओजोनाइड बना, और आपके पास रिड्यूसिंग कंडीशन, रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो डीएमएस आपने यूज किया है, डीएमएस जो आपने यूज किया है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है डीएमएस। आप डीएमएस भी यूज कर सकते हैं और मेटल भी यूज कर सकते हैं, जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फिर भी आपके पास यही रिएक्शन होगा, आपके पास ये प्रोडक्ट जो है बनेगा। कल हमने पढ़ा था इसको डिटेल से। तो ये सारे रिएक्शन थे अल्कीन के, ओवरव्यू जो है वो मैं देने लगा हूँ। हमने कौन कौन से रिएक्शन पढ़े, हमने पढ़े हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ा। हाइड्रो हेलोजिनेशन किसकी मौजूदगी में, पर ऑक्साइड की मौजूदगी में कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल। फिर हमने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ी, सिंपल H3O पॉजिटिव डालोगे, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है, H और OH को ऐड करना है। किसके तहत कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगी एसिड कैटालाइज के अंदर। फिर आपने पढ़ा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बस नहीं होगी, ये जहन में रखना है। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, वाटर की एडिशन आपने करनी है, एंटायर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। और ये आपके पास सिन होती है, हाइड्रोजनेशन, H2 ऐड करना है, Br2 ऐड करना है, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, एंटायर डाईहाइड्रोक्सिलेशन करनी है। तो क्या करो, एंटायर डाईहाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए MCPBA मीन्स कोई पर ऑक्साइड, MCPBA यूज करो, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या एसिडिक हाइड्रोलिसिस जिसको कहते हैं। एंटी डाईहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन करनी है तो उसमें टेट्रा ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड और वाटर, या KMnO4 NaOH की मौजूदगी में भी हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस करनी है तो ओजोनोलाइसिस कल हमने डिटेल से पढ़ा। चलो एक छोटा सा ये बता दो, ओजोनोलाइसिस बल्कि पढ़ने से पहले मैं आपको फाइनल करा देता हूँ। यहाँ पे जो है ये सारे रिएक्शन जो है तरतीब से लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ रिएक्शन जो ऊपर 1 2 3 दिया हुआ था वो इसी के लिहाज से दिया हुआ था। ये आपके पास एक प्रिकर्सर है, इस प्रिकर्सर का नाम है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग है, पेरेंट नेम साइक्लोहेक्सीन होगा, 1 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इस कंपाउंड का नाम है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इस कंपाउंड का बचा नाम है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे जो है वन बाय वन हम सारे रिएक्शन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ से 1 2 से स्टार्ट करते हैं। एच एक्स मीन HCl HBr आपने ऐड करना है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के तहत ऐड करना है। इस कार्बन के साथ देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है मौजूद है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H वहां पे जाएगा जहाँ पे H ज्यादा, H यहाँ पे आया, और X कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। आपके पास ये प्रोडक्ट जो है बन गया, ये हमने पढ़ा लास्ट टाइम पे। फिर आपने जो है अगर हाइड्रो हेलोजिनेशन ही करनी है लेकिन पर ऑक्साइड की मौजूदगी में करनी है, पर ऑक्साइड की मौजूदगी में करनी है, तो क्या होगा, एंटाई मार्कोनिकोव फॉलो होगा। एंटाई मार्कोनिकोव में कहा क्या पढ़ा आपने, HBr या आपने ऐड करना है, लेकिन H वहां पे ऐड करो, अब जहाँ पे H कम है Br वहां पे ऐड करो जहाँ पे H ज्यादा है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है बनेगा। फिर आपने बात की एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, बताया H और OH ऐड करना है, किसकी मौजूदगी में करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगी, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट जो है। अगर आप देखें कि आपके पास लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है और आप समहाउ मींस ये दो तरह की शिफ्ट अप्लाई करके अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो आपने लाजमी कन्वर्ट करना है, ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। फिर मैंने बताया ये रिएक्शन, मुझे बताओ ये रिएक्शन कौन सा है, जल्दी से बताओ।
ये रिएक्शन जो है चैट बॉक्स में बताओ या म्यूट करके चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ये रिएक्शन जो है कौन सा है? HgOAC2। इस रिएक्शन का नाम क्या पढ़ा आप लोगों ने आज? जल्दी, शाबाश। इस रिएक्शन का क्या नाम पढ़ा है आपने आज? शाबाश, एक बच्ची ने बताया। बाकी भी बताओ। अलीना कह रही है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नाम था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, शाबाश। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में तीन बातें बताई थी, तीन बातें बताई थी। कंडीशन देख के, इतने ज्यादा रीजन देख के परेशान नहीं होना, अपने आप को सुपेरियर समझना है। आपके अल्कीन के रिएक्शन अब आ गए, ये सारे रिएक्शन जो है इससे हट के जो है अल्कीन के रिएक्शन नहीं है अब केमिस्ट्री के अंदर। हमने सारे को समराइज कर दिया है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। अब थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा सा तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैंने रिएक्शन करवा दी है, प्रैक्टिस आपने करनी है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बस ध्यान में रखना है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन सर ने तीन चीजें बताई थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के हवाले से। फर्स्ट चीज आपने एडिशन ऑफ वाटर करनी है, सेकंड चीज मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई करना है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं करनी। बस जहाँ पे एच ज्यादा है वहां पे एच ऐड कर दो, जहाँ पे ओ एच, जहाँ पे एच कम है वहां पे ओ एच ऐड कर दो, सिंपली। मीन्स ये आपने फॉलो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कोई एच नहीं है, यहाँ पे एक एच है, तो एच को जो है इन चीजों को देख के आपने वाटर ऐड करना है। एच को यहाँ पे ऐड कर दो, ओ एच को यहाँ पे ऐड कर दो, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, इस रिएक्शन का नाम पढ़ाया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पढ़ाया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी मौजूदगी में एक चीज बताई, ये दोनों भाई भाई है, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, थोड़ा सा फर्क है। इस वाले भाई के अंदर जो है क्या होता है, आपके पास मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होता है, इस वाले भाई के अंदर जो है एंटायर मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होता है, बस ये फर्क है। एंटायर मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटायर मार्कोनिक ऑफ रूल। तो एंटायर मार्कोनिक ऑफ रूल, एच यहाँ पे आएगा, ओ एच यहाँ पे आएगा। एच और ओ एच जो है उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी? सेम होगी, सिन होगी, सिन होगी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिन होती है। फिर पढ़ा हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन प्लेटिनियम की मौजूदगी में एक हाइड्रोजन को यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। Br2 एक ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड किया, एक ब्रोमीन को यहाँ पे, ब्रोमिनेशन एंटाई होती है, ये पढ़ा। इस रिएक्शन का नाम क्या था? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वट, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन का नाम क्या पढ़ा आपने? आज ही पढ़ाया है। जल्दी से, शाबाश। शाबाश, मुन्ना ने ठीक बताया, फरियाद ने ठीक बताया, बाकी भी पार्टिसिपेट करो। कोई ज्यादा रिएक्शन तो हमने नहीं पढ़े ना। शाबाश। हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन, हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन में क्या बताया? रिएक्शन लिखवाया, Br2 और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर मिलके HBr को मारो गोली, तुम्हारे पास जो रिएक्टिव स्पीशी बन रही है वो क्या बन रही है? Br और OH। Br को उस कार्बन पे ऐड करो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, OH को वहां पे ऐड करो जहां पे हाइड्रोजन कम है, बस। तो यहाँ पे देख लो, Br जो है वहां पे ऐड किया जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे जीरो हाइड्रोजन है। एक ही स्ट्रक्चर को देख के हमने सारी चीजें जो है वो लिखी हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा ये रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है इसको आपने पढ़ा एंटाई डाई हाइड्रोक्सिलेशन या एंटी डायोल। अगर आपने बनाना है तो आप फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है पर एसिड यूज करें, पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड यूज करें। सेकंड स्टेप के अंदर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास जो है ये ट्रांस या एंटी डायोल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर मैंने बताया अगर आपने सिस डायोल जो है वो बनाना है, सिन डायोल या सिस डायोल बनाना है, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए क्या करो, उसके लिए क्या करो? उसके लिए जो है सोडियम टेट्रा ऑक्साइड, ये कंडीशन भी आप यूज कर सकते हो या आप ये कंडीशन भी यूज कर सकते हो। इन दोनों की मौजूदगी में जो है आपके पास जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे आपने OH ऐड करना है, और OH ऐड करते हुए किस चीज का ख्याल रखना है? दोनों की ओरिएंटेशन जो है वो आपने सेम रखनी है। और लास्ट हमने पढ़ा जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया था, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन के अंदर तरीका वारदात क्या था? डबल बॉन्ड को कट करो, दो हिस्सों में अलग अलग लिखो, एक तरफ ऑक्सीजन लगा दो, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन लगा दो, तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है बनेगा। ये हमने जो है कोई कितने रिएक्शन थे, ये 10-11 रिएक्शन जो है हमने पढ़े। इसके अलावा आपके जहन में कोई रहता है कि ये रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा, तो आप बताएं। अगर आपको सारे, अगर स्टिल आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी बता सकते हैं। अल्कीन की रिएक्शन के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल है? मैंने अब समराइज भी कर दिया एंड पे आके।
स्लाइड्स अभी आपके साथ शेयर भी हो जाएंगी। इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आई आप बताएं, मैं अभी जो है बैठा हूँ आपको समझा देता हूँ। अल्कीन के हवाले से कोई मसला है तो। अल्कीन का नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा, ई एंड जी नोमेनक्लेचर इसका हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो है हमने इसके रिएक्शन देखे। यहाँ तक अगर कोई भी सवाल है तो बताओ। अगर समझ आ गई है तो फिर हम और कुछ करते हैं। कोई सवाल नहीं है? सबको समझ आ गई है? तुम तो सारे ही जो है ज़हीन बन गए हो है। चलो, किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा? चलो, हाँ आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव के बारे में बता दें। रुकैया बच्चे, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन उन रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। ये आपने अच्छा किया, आपने अभी पूछ लिया। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये जो रिएक्शन है आपके पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो डिफाइन करती है प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से। और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर हमेशा एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनता है और वही प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, पहली चीज। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन जो है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें दो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। आसान अल्फाज में समझाऊंगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है मीन उसमें एक आपके पास मेजर होता है और एक आपके पास क्या होता है, माइनर होता है। जैसा कि आपने देखा आज, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो है ये एग्जांपल है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन की। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अगर मैं स्लाइड ऊपर ले जाऊं, स्लाइड ऊपर ले जाऊं, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक, आज यहाँ से हमने डिस्कशन अपनी स्टार्ट की थी। यहाँ पे ये देखो, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अंदर, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के अंदर बच्चा देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। ये वाला आपके पास मेजर है, ये वाला आपके पास क्या है, माइनर है। ये वाला रिएक्शन क्या है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास होगी। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है, बड़ा बड़ा डिफरेंस है स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक के हवाले से। सर नाइन्थ रिएक्शन टू कंडीशन में होता है, सेम प्रोडक्ट टू वेज से मिलती है। ये समझ नहीं आई सर। सिर्फ एफएससी वाली स्लाइड्स कर लें तो काफ़ी है। एफएससी भी देखें, ये भी देखें, थोड़ा सा एडवांस करना है ना अपने आप को। एफएससी वाला भी देखो, इसके बाद इसको भी देखो, दोनों चीज़ों को कवर करो। पर नहीं, या मतलब सर मैं कह रही थी कि स्लाइड्स कर लें, बीएससी वाली बुक से ना पढ़ें तो बस काफी है फिर। देखो, बीएससी वाली बुक से एक नजर गो थ्रू कर लो, कोई चीज़ कोई रिएक्शन ऐसा है रह तो नहीं गया आपका, वो आप देख लो। मेरे ख्याल से जो है मैंने तो कोशिश की है कि मैक्सिमम जो भी रिएक्शन आपने पढ़े वो रिएक्शन मैंने यहाँ पे कवर करवा दी है आपको। स्टिल आपका जो है कोई सवाल? अच्छा, स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक की समझ आई बच्चा? किसने पूछा था सवाल? किसने पूछा था? रुकैया, स्टीरियो स्पेसिफिक के अंदर एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। स्टीरियो सेलेक्टिव के अंदर जो है दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। सर नाइन्थ रिएक्शन, अच्छा चलो और कोई? सर सिर्फ एफएससी, और कोई सवाल तो नहीं है? जल्दी से बताओ किसी का और कोई सवाल है। स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक जो है ना, हम स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, मजीद मजीद वहां पे भी पढ़ेंगे। और कोई सवाल नहीं है निकम्मो? है, सारी समझ आ रही है? चलो, अब हमारे पास रह गया अल्कीन। अल्कीन के, अच्छा, अगर आपने अल्कीन के रिएक्शन अगर आपने पढ़ लिए हैं ना, अल्कीन के रिएक्शन अगर आपने पढ़ लिए हैं तो 80% इसके रिएक्शन जो है हम अल्काइन के अंदर पढ़ें। अल्काइन के 80% रिएक्शन वही हैं जो अल्कीन के हैं। सारी यही कंडीशन है, यही कंडीशन के अंदर जो है हम देखेंगे।
अल्काइन के रिएक्शंस को। तो आप जो है आज कोशिश ये करें कि इस लेक्चर को जो है ना वो गो थ्रू करें बार बार। अगर आपको ये समझ आ जाता है लेक्चर, तो कल वाला जो लेक्चर है जो कि अल्काइन के ऊपर होगा, वो हम जो है 1 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि सारे रिएक्शन ऑलमोस्ट यही हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े। एक दो में जो है वो डिफरेंस आएगा, लेकिन मोस्टली जो है वो सारे यही हैं आपके पास।